दोस्तों भारत में कुछ ऐसे साइंटिस्ट हो चुके हैं जिनका नाम इतिहासों में नहीं लिखा गया। दोस्तों हमें स्कूलों में और कॉलेजों में बस यूरोप के साइंटिस्ट के बारे में पढ़ाया गया है, लेकिन दोस्तों हमें कभी भारतीय साइंटिस्ट के बारे में कभी पढ़ाया नहीं गया। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको भारतीय साइंटिस्ट के बारे में बताएंगे जिनकी खोज ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। नंबर 1, महर्षि पतंजलि। दोस्तों योग शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि को दुनिया में भारतीय संस्कृति के प्रणेता और योग शास्त्र का जनक कहते हैं। उन्होंने संस्कृत में अनेक ग्रंथों की रचना की। उनके द्वारा रचित ग्रंथों में योग से संबंधित योग सूत्र, आयुर्वेद पर आधारित ग्रंथ और अष्टाध्यायी पर भाष्य प्रमुख है। भारतवर्ष में देवभूमि रही है। यहाँ पर अनेक महापुरुषों ने अवतरण लिए और अपने मकसद को अंजाम देकर भारत भूमि को गौरववंदित किया। महर्षि पतंजलि भी ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने पूरी दुनिया में योग के ज्ञान को फैलाया। पश्चात देश और विज्ञान के योग के महत्व को समझा चुका है। दोस्तों महर्षि पतंजलि के द्वारा सदियों पहले कही गई बात पर आज भी शोध चल रहा है और इनका नाम आज भी इतिहासों में अमर है। दोस्तों क्या आपको पता था महर्षि पतंजलि के बारे में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नंबर 2, चरक। दोस्तों चरक एक महर्षि और महान आयुर्वेदाचार्य के रूप में प्रसिद्ध है। 2000 वर्ष पूर्व भारत में एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया जो बड़े होकर एक महान चिकित्सक बने और जिसने आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में शरीर विज्ञान और शरीर की बीमारियों के निदान का पूरा अध्ययन किया और एक पुस्तक लिखी जिसका नाम चरक संहिता है। दोस्तों चरक का मानना था कि एक चिकित्सक बनने के लिए बुद्धिमान होना जरूरी नहीं है, बल्कि आवश्यक यह है कि वो दयावान और सदाचारी होना चाहिए। महर्षि चरक ने स्वप्न की महिमा का व्याख्यान भी किया है और स्वप्नों की महामारियों की उत्पत्ति और उससे फैलने के कारण और उसके प्रभाव के बारे में भी बताया गया है। दूषित जल, दूषित अन्न, दूषित वायु, टिड्डी, मच्छर, मक्खियों, चूहों के प्रभाव को भी समझाया गया है। ऐसे महान थे महर्षि चरक। नंबर 3, आर्यभट्ट। दोस्तों आर्यभट्ट ये 499 ईस्वी में लिखा गया था। इसमें बहुत सारे विषयों जैसे खगोल विज्ञान, गोलीय त्रिकोणमिति, अंकगणिती, बीजगणिती, जिसे आज हम ज्योमेट्री और अलजेब्रा कहते हैं, उनका वर्णन है। उन्होंने गणित और खगोल विज्ञान में अपने सारे आविष्कारों को श्लोकों के रूप में लिखा। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने अनुमान लगाया था कि पृथ्वी गोलाकार है और ये अपनी अक्ष पर घूमती है, जिसके फलस्वरूप दिन और रात होते हैं। उन्होंने यह भी निष्कर्ष निकाला था कि चंद्रमा काला है और वह सूर्य की रोशनी की वजह से चमकता है। उन्होंने सूर्य चंद्र ग्रहणों के सिद्धांतों के विषय में तारीख स्पष्टीकरण दिए थे। उन्होंने बताया था कि ग्रहणों के मुख्य वजह से पृथ्वी और चंद्रमा द्वारा निर्मित परछाई है। उन्होंने सौर प्रणाली के भूकेंद्रीय मॉडल को प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा की भी नींव रखी थी और इन्हें गुरुत्वाकर्षण के खोज का जनक भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों हमें इनके बारे में स्कूलों में नहीं पढ़ाया गया। हमें आज भी पढ़ाया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी, लेकिन गुरुत्वाकर्षण की खोज आज से कई हजार साल पहले ही हो चुकी थी। नंबर 4, नागार्जुना। दोस्तों भारत का रसायन विज्ञान और धातु विज्ञान का इतिहास लगभग 3000 साल पुराना है। प्राचीन भारत रसायन और धातु विज्ञान में कितना आगे था, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगाया जा सकता है कि 1600 साल पहले बने दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ को आज तक जंग नहीं लगी। नागार्जुना ने 12 साल की उम्र से ही रसायन विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य शुरू कर दिया था। रसायन शास्त्र पर इन्होंने कई पुस्तकों की रचना की, जिनमें रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल बहुत प्रसिद्ध है। नागार्जुना ने इस रत्नाकर में ही वर्णन दिया है कि दूसरी धातु सोने में कैसे बदल सकती है। अगर वह सोने में ना भी बदले तो उनके ऊपर आई पीली चमक सोने जैसे ही होगी। उन्होंने हिंगुल और टीन जैसे खनिजों के बारे में जैसे वस्तु बनाने का तरीका भी बताया था। नंबर 4, सुश्रुत। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने उस समय प्लास्टिक सर्जरी की खोज कर ली थी और उन्होंने कई लोगों को सफल प्लास्टिक सर्जरी भी कर डाली थी। प्लास्टिक सर्जरी की एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में आधुनिक खोज माना जाता है, लेकिन यह पद्धति आचार्य सुश्रुत ने आज से हजारों वर्ष पूर्व ही खोज कर डाली थी।
इसके साथ ही यदि शरीर का कोई भाग कहीं से सड़ गल जाए या भाग की त्वचा खराब हो जाए तो आचार्य के शरीर के अन्य किसी भाग से त्वचा को उतारकर वह सफलतापूर्वक लगा दिया करते थे। यदि किसी के शरीर का कोई अंग कटकर अलग हो गया है तो उस जगह पर नया अंग जोड़ना भी आचार्य आसानी से कर लेते थे। तो दोस्तों यही थे हमारे भारत के कुछ प्राचीन साइंटिस्ट जिनके बारे में हमें कभी स्कूलों में पढ़ा। तो दोस्तों क्या इन्फॉर्मेशन आपको पहले पता थी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।